जान दो। सिर कट हाँ सिर कट रहा है। तो चालू कर दिए हो। अब देख लो हम किसके बारे में पढ़ते, वर्णमाला। देख लो वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्फाबेट, है ना। वर्णमाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, अल्फाबेट। अब वर्णमाला के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वर्णों की समुदाय को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, जानते हो ना। वर्णों की समुदाय को, एक समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। अब लेते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तुम जानते हो, ठीक है। अब देखो हिंदी किसमें, हिंदी वर्णमाला में, यानी हिंदी वर्णमाला में इन चीज को जान लेना। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, जल्दी बोलो। 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अब देख लो ये 52 जो है कौन कौन है, इन चीजों को जान लेते हैं। अब पूछ देगा तुमको कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा 52, तो 52 में क्या करना, हमको टिक कर देना, ठीक है। अब चलो हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, 52 वर्णमाला होते हैं, यानी वर्ण होते हैं। जैसे एक होता है अ, उसके बाद आ, उसके बाद हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, हाँ री, उसके बाद ए, उसके बाद क्या होता है ए, उसके बाद ओ, उसके बाद क्या होता है अनुस्वार, उसके बाद विसर्ग, ठीक है। अब देख लो ये सारा का सारा क्या है, तुम्हारा स्वर वर्ण है। क्या है, सारा का सारा क्या है, स्वर वर्ण है। तो ये हिंदी में 52 वर्ण होता है। अब इसमें जोड़ेंगे इन खड़ी को, अगर हम गिनती करेंगे तो कितना पूरेगा जानते हो, जल्दी बोलो कितना पूर जाएगा ये, 52 पूरेगा। हाँ ये देख लो होता क्या है, ये छोड़ करके ये अलग चीज है, सुनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 11 है टोटल, ये क्या है जानते हो, जल्दी बोलो ये 11 क्या है तुम्हारा, स्वर वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण। देख लो अब हमको कितना पुराना है, 52 पुराना है। कितना पुराना है, 52। अब ये 11 ही निकला है। कितना निकला है, 11। अ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ओ औ, ये क्या तुम्हारा स्वर वर्ण है ना। अब देख लो ये तो 2 बचा तुम्हारा, ये 2 क्या तुम्हारा, यानी ये 2 क्या बचा तुम्हारा, अयोग क्या है तुम्हारा, ये कितना है तुम्हारा 2 है। ये 2 अयोग कितना तुम्हारा 2 है। अयोग वाह जो है तुम्हारा 2 है ना, तो पूछ देगा अयोग वाह कितना है, 2 है। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11 है। अब ये 2 और 11 मिलकर कितना बन जाएगा, 13। इस चीज को याद रखना, कितना हुआ 13 हो गया। तो स्वर वर्ण ये हो गया, अयोग वर्ण ये हो गया। अब मान लेते हैं हम तुमको ये क, उसके बाद ख, ग, तुम जानते हो क ख पढ़ाता हमको नहीं, इसके अंदर बहुत राजनीति छिपा हुआ है। क ख तुमको पढ़ाते हैं लेकिन बड़े जब जाओगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे, इसीलिए क ख ग, उसके बाद क्या होता है घ, अंग, च, छ, ज, उसके बाद झ, या, ट, ठ, ड, उसके बाद ढ, उसके बाद न, त, थ, द, ध, उसके बाद न, है ना, प, फ, ब, भ, म। अब देख लो यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ, क ख ग घ को हम क्या कहेंगे, कवर्ग कहेंगे। क ख ग घ को हम क्या कहेंगे, कवर्ग। यानी ये क्या है तुम्हारा, जल्दी बोलो, कवर्ग है। आप इसको क्या कहेंगे, चवर्ग। क्या कहेंगे, चवर्ग। सुन लो अच्छे। उसके बाद इसको क्या कहेंगे, टवर्ग। क्या कहेंगे, टवर्ग। अब देखो इसको फिर क्या कहेंगे हम, तवर्ग, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, पवर्ग। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन, ये सारा जो है 5 10 15 20 कितना है 25,
कितना है? अब देख लो 5 इसमें है, 5 इसमें है, कवर्ग में 5 है, चवर्ग में भी 5 है, टवर्ग में भी 5 है, तवर्ग में भी 5 है और पवर्ग में भी कितना है? 5। टोटल मिला के कितना हो गया? 25 है ना। गिनती के तो 25। ये जो 25 है तुम्हारा कौन सा वर्ण है? अब देख लो ये स्पर्श है, स्पर्श वर्ण। क्या है तुम्हारा? स्पर्श व्यंजन वर्ण है। अब पूछ देगा स्पर्श व्यंजन वर्ण। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बातें जा रहा है। स्पष्ट व्यंजन वर्ण कितने हैं? 25 है। अब अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? जल्दी बोलो। 25 है। अब देखो वहाँ 13 था और 25 मिलके क्या कितना बन जाता है? चलिए बोलो। 13 और 25 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो ना जी। हाँ जल्दी बोलो ना। 28 ऐसी में 13 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 कितना? 38 न होगा जी। याद रखना कितना हुआ? 38। अभी 38 से निकला। हमको पुराना कितना है? 52 पुराना। अब जानते चलो कि कौन कौन सा वर्ण निकल रहा है तुम्हारा। समझे? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी स्पर्श व्यंजन जो है कितने प्रकार के हैं? 25 है। कितने हैं? 25। इसकी संख्या कितनी है? 25 है। अब जिस तरह क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक ये सारा कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। दैट इज क्लियर। चलो आगे। अब आगे चलो। अब रह गया तुम्हारा क्या? जानते हो? जल्दी बोलो। यानी योर हो गया। यहाँ से हम थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? य उसके बाद र, उसके बाद ल, उसके बाद व, है ना? व उसके बाद तालव स, उसके बाद दंत स, उसके बाद क्या होता है? दंत स, उसके बाद ह, उसके बाद क्या होता है? जल्दी बोलो। अक्ष, है ना? अक्ष, उसके बाद तर, उसके बाद घिया। ठीक है। घिया उसके बाद एक चीज और होता है। घिया के बाद ह आया था कि नहीं जी? इसके बाद और एक चीज आता है। आप देख लो ये जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा खींच देते हैं, इसको यहाँ खींच देते हैं, इसको यहाँ खींच देते हैं, ठीक है? य र ल व, इसको क्या कहेंगे? इनकी संख्या कितनी है? 4 है। वेरी गुड। इनकी संख्या कितनी है? 4। यानी य र ल व, इसकी संख्या कितनी है? 4 है। तो ये 4 इसको क्या कहेंगे जानते हो? अंतः। क्या कहेंगे इसको? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन कहेंगे? इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अब देख लो तालव स मूर्धन्य दंत स ह, तालव स मूर्धन्य स दंत स और ह, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो इनको क्या कहेंगे हम? जानते हो? संयुक्त व्यंजन। क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है। अब देख लो यहाँ पे और अक्षत्र ज्ञा, अक्षत्र, उसके बाद क्या होता है? ज्ञा, उसके बाद तालव स एक ठो आ जाता है, तालव स, है ना? अक्षत्र ज्ञा, ये क्या है जानते हो? इसको क्या कहेंगे हम? द्विगुण व्यंजन। क्या कहेंगे? द्विगुण व्यंजन। अब तुम्हारा किसके अंदर में कुछ बचा है? क्या बचा है? एक होता है बड़ी रो। क्या होता है? एक होता है ना बड़ी रो, उसके बाद क्या होता है? ढ, है ना? अब देखो ये जो इसको हम क्या कहेंगे जानते हो? जल्दी बोलो। नहीं सॉरी, एक चीज अलग हो गया। इसको तालव स मूर्धन्य स दंत स ह, इसको क्या कहेंगे जानते हो? ऊष्म व्यंजन। क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। व्यंजन। इसको हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। इसको हम कहेंगे द्विगु व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 2। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब देख क्योंकि 2 है, द्विगु 2 है तो कितनी? द्विगु। अब यहाँ पे तुमको एक चीज और जानना पड़ेगा। तो 52 हमको कितना पुराना है? 52 पुराना है। मान लेते हैं हम वर्णमाला की बात, वर्णमाला की बात
वर्णों के समुदाय को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अब जान लेते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। हमको तो 52 पुराना है। जैसे ये स्वर आ गया, क्या तुम्हारा स्वर है ना? ये स्वर कितने तुम्हारा? 11 है। यानी अ से लेकर के ओ तक ये सारा का सारा क्या है तुम्हारी? स्वर वर्ण है। अब दो जो तुम्हारा अयोगवाह वर्ण है ना, कौन सा है? अयोगवाह है। 11 दो कितना हो जाएगा? 13। अब चलो हम क से लेकर के म तक, कहाँ से लेकर के, ये चीज को याद रखना, क से लेकर के म तक ये क्या है? 25 अंक का 25 अंक आता है। तो इसमें जो है स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसको स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो 11 13 और 25 38 हो गया। अब चलो य र ल व तालव्य स, य र ल व इनकी संख्या कितनी है? 4। इसको क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहेंगे? 4 यानी छत्यन पैयन क्या कहता है? 38 और 4 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 38 और 4 कितना हो जाएगा? 42। अब देख लो तालव्य स मूर्धन्य तो दंत स है, ये उसमें जो व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? 4। तो 42 4 कितना हो जाएगी? 42 4 46 हो जाएगी। ठीक है। अब चलो अक्षत्र इनकी संख्या 4 है, तो इसको संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो 40 4 कितना हो जाएगी? 52। ये 40 4 50 हो जाएगी। तो इसमें फिर दो यानी ढ बड़ी र, यानी क्या कहते हैं? बड़ी र ढ। तो ये द्विगु व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 है। तो 50 और 2 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो बिल्कुल एकदम सामने है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुमको, है ना? तो तुम्हारा कौन सा था ये? वर्णमाला की जो था 52। वर्णमाला में कितने आते हैं? वर्ण 52 आते हैं। तो 52 कौन कौन है? स्वर वर्ण भी है 11, अयोग वर्ण है 2, स्पर्श व्यंजन 25, अस्तन व्यंजन कितना? 4, उसमें व्यंजन कितना? 4, संयुक्त व्यंजन कितना? 4 और द्विगु व्यंजन कितना है तुम्हारा? 2। टोटल मिला करके क्या तुम्हारा वर्णमाला है? अल्फाबेट कहलाते हैं। तब उसको क्या कहलाएंगे? ये एक विचार हो जाता है, तुमको पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने, मतलब उनकी संख्या कितनी है? 4। जब तुम याद रखेगा तब वो कौन कौन है तो बोल देंगे य र ल व, य र ल व, है ना? बिल्कुल साफ है। चलो आगे फिर हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है।